भुवनेश्वर प्रसिद्ध खंडगिरी मेला आरंभ होती एवं बहुत प्रकार साधु सन्तकर समागम होती खंडगिरी पहाड़ पाददेश भुवनेश्वर आम सहित एमती किसी नागा साधु अच्छा सहित आम आलोचना करेंगे आपण मैंने देखिपे आशीर्वाद स्वरूप से मो ऊपर विभूति भी लगे देती सहित आम आलोचना करवा से हुए तो ओडिया बुझी न पारती। अच्छा मेरा ये सवाल है बाबा, आप लोग रोज आते हैं मतलब हर साल आते हैं यहाँ पे, हर साल आते हैं। क्यों आते हैं और आने का मकसद क्या होता है? आने का मकसद ये होता है कि इस मेला परंपरा सनातन से चलते आ रही सुनते हैं। अब हमारा जीवन है साधु जीवन में घूमने फिरने का। हम लोग जब बाबा बनते हैं, नागा बाबा बनाया जाता है तो 33 करोड़ देवी देवता कुंभ मेला में बनाया जाता है। ये वस्त्र को खोला जाता है तो आप लोगों को देखने में हम लोग दिख रहे हैं नागा है, मगर हमारे बदन पर ये भभूति जो है हमारी वस्त्र होती है। जब बनाया जाता है, पिंडदान किया जाता है, 33 करोड़ देवी देवता, धर्म ध्वजा और कुंभ मेला, उस कुंभ मेला में बनाया जाता है। तो नागा बाबा बनने के बाद में ये शरीर निर्जल हो जाता है। निर्जल हो जाने के बाद में गुरु लोग जो है धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म को जगाने के लिए जगह जगह में आरंभ प्रोग्राम करने के लिए भेजते हैं। उनके आदेश का पालन करते हैं। जैसे आपने अपने गार्जियन के आदेश से यहाँ आए हैं, उसी प्रकार ये कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि में हम लोग अपना कर्म करने के लिए घूमते हैं। मेरे को ये बताया गया है कि आप नागा साधु हो और आप जूना अखाड़ा से बिलोंग करते हो, जबकि जब कुंभ मेला होता है तब पहले नागा लोग, साधु लोग जो पहले स्नान करते हैं। तो ये भी कहा जाता है अक्सर कि नागा साधु जो होते हैं वो धर्मधारी तो होते हैं, लेकिन उसमें मतलब ये भी कहा जाता है कि वो एक तरह का गुंडाई भी करते हैं। ये सच बात है क्या? अब उसको जानकारी देखो बाबा जी। अब आप मुझे जैसे देख रहे हो, मैं आपको गुंडा नजर आ रहा हूँ क्या? तो ऐसा है, 5 उंगलियां है। अब 5 उंगलियां तो कोई बराबर नहीं होता है ना, इसमें छोटा बड़ा है। मानव तो बहुत प्रकार के हैं ना, हर का तत्व अलग है, हर का बोलने का भाषा अलग है, हर का जीवन जीने का अलग है, हर का भजन अलग है ना। तो ऐसा नहीं होता बेटा, कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो ये सब चीज़ों में मत जाओ। गुंडागर्दी कौन करेगा बाबा बन के, ये बताओ पहले। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब था कि जैसे पहले आप लोग स्नान करते हो, दूसरा किसी संप्रदाय साधुओं को स्नान करने नहीं देते हो, ये मेरे बोलने का मतलब ये था। ये सब तुम्हारा मकसद जो है वो गलत है। आप अपने अधिकार को छोड़ दिए हो, इसलिए हम लोग भटक रहे हैं। हमको तो अपने अधिकार को लेने का अधिकार है ना। हमको अब अपने अधिकार को लेने के लिए, बोलने के लिए तो हमको अधिकार दिया गया है ना। आप घर में 4 भाई हो, 4 भाई में तुम्हें बंटवारा नहीं देगा तुम्हारा माँ बाप, तो कैसे करोगे? उसको नहीं बोलोगे? तो उसी प्रकार है, वो हमारा परंपरा है, उस पर ना जाइए आप लोग। साधु की लाइन को छोड़ दीजिए। साधु अपने लाइन में अपने लाइन से लड़ता है ना। कोई पब्लिक से लड़ा हो, कोई पब्लिक से गुंडागर्दी किया हो तो बताओ। वो हमारी साधु शाही की परंपरा है। अब इस मर्तबे आप स्नान करोगे, इस मर्तबे आप स्नान करोगे। हमारे अखाड़ा एक बाप का 7 बच्चा हो गया है, 7 अखाड़ा हो गया है, उसका बात है वो। अब उसको देख करके आप लोग मीडिया वाले हो तो तरह तरह के बोलते रहते हो, बाबा लोगों को उलझाए रहते हो। अब तो संत आदमी है, लेकिन अब देश का राजनीति को आप देख रहे हैं, उड़ीसा में आए हुए हैं, उड़ीसा का राजनीति को भी आप देख रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं ये राजनीति को आप? अब राजनीति के बारे में क्या हम नहीं बोल सकते भाई। राजनीति के बारे में देखो, जो गद्दी में बैठा है उसको सोचना चाहिए, हमको अपने घर की सोचना चाहिए। हम अपने घर को कैसे चलाना है। एक मुखिया होता है। घर मतलब? अरे मुखिया होता है, तुम्हारा गृहस्थ है, एक परिवार में तुम्हारे बाल बच्चे हैं, गृहस्थी है। अब तुम्हारे परिवार को चलाने का तुम्हें दायित्व मिला है। सरपंच को अपने पंचायत को दायित्व मिला है। तो राज्य के राजा को सोचना चाहिए ना इसके बारे में कि मुझे अपना राज्य को कैसे चलाना चाहिए, और प्रजा को सोचना चाहिए कि हमारा देश का राजा कैसा हो, हमें चुनना चाहिए ना। क्योंकि ये तो बाबा जी, ये तो जन राज्य है, हर 5 साल में चुनाव होता रहता है, सरकारें बदलते रहते हैं। तो वो हर साल में बदलवाते हम है ना, हम बदलवाते हैं ना। हम मन से राजा बनाते ही नहीं किसी को, पैसा से बनाते हैं। हमें दे दिया 1 पाव, हमें दे दिया 1 तो पेंट का शर्ट कपड़ा, और हमारे घर में 6 महीने का राशन, तो उसी के पॉलिश करेंगे, पॉलिश लगाएंगे, तेल लगाएंगे। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्या क्यों होना चाहिए? अपने मन से राजा बनाओ, चुन के। आत्मा कहती है उसको राजा बनाओ।
वो कैसे बदलेगा? खैर आपका राजा तो भगवान ही है, देवों के देव महादेव है हमारा, वो तो कभी नहीं बदला। तीनों लोग 14 ब्रह्मांड नंगा होकर तीनों लोग 14 ब्रह्मांड को दे दिया, फिर भी तुम्हारे लिए भीख मांगा। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी सवाल है, आपका देवों का देव महादेव आपके लिए राजा है, हम सबके लिए राजा, सारे जगत के लिए राजा है, लेकिन बाबा जी ये जगत का कल्याण कैसे हो? अभी देखो कितना बड़ा महामारी चल रहा है, पैंडेमिक कोरोना का, इतना बड़ा बीमारी आ गया, तो जगत का भला कैसे होगा? जगत का भला तो हो रहा है भाई, धीरे धीरे कम हो रहा है। कितने % पहुंच गया था, अभी 4 डिग्री है, और कितना भला होगा? अब ये एक सदमा उत्पन्न हो रही है, एक जानकारी ढूंढो तो आप, एक सदमा है, बीमारी नहीं रह चुका है। कैसे कैसे? आप सोचो, खुद अपने आप को सोचो। सर्दी खांसी की आजीवन से चलते आ रहे हैं ना, आज सर्दी खांसी को कोविड है बोल रहे हैं। तुम्हें 4 बार खांस दो, तुम्हें पकड़ के ले जाएगा अभी गवर्नमेंट, ले जाएगा, 18 दिन बंद कर देगा। तो ये दिखावा चल रहा है, हमें क्या मालूम दिखावा है कि ये नहीं, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। मगर सर्दी और खांसी आजीवन 5 तत्वों से बनी हुई शरीर में चल रहा है कि नहीं? 5 तत्वों में चल रहा है। जीवन जब से उत्पन्न हुआ है, आप जिस दिन पैदा हुए हो उसी दिन 3 दिन के बाद में खांसी चालू हो गया। तो सर्दी और खांसी जो हो रहा है उसी से कोविड बनाए हैं, इसमें भी राजी। और उल्टा के मारते हो, पलटा के मारते हो बाबा लोगों को। नहीं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन शोधन क्या है, ये महामारी से छुटकारा कैसे मिलेगा? अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है कि हमारे देश में वैज्ञानिक सबसे ज्यादा है ना, तो वैज्ञानिक को क्या करना चाहिए? बीमारी आया है, बीमारी पहले कितने साल हो गया? 3 साल हो गया। आज 3 साल में अभी तक को उसका जड़ खत्म होने वाली औषधि नहीं प्राप्त हुई है, ये बात बोल रहा हूँ मैं। तो अध्यात्म में, आयुर्वेद में इसका औषधि है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तपस्या करो, चलो हमारे साथ, हम गारंटी लेते हैं तुम्हें कभी जीवन में कोरोना नहीं होगी। चल। थैंक यू बाबाजी को। जैसे आपण मैंने शुणुले पुरी महाराज से आसुचंती बाहरु एवं खंडगिरी मेला से तांकर साधना करुचंती, एही सहित किछि आध्यात्मिक वार्ता मध्य लोक मानकु दउचंती।